ने कुछ रखो हमको बनाने के लिए, क्योंकि होम ग्राउंड है, हमको पता है इस मैदान में क्या करना है। ओपनर जोड़ी भेजे, आज फाइनल है हमारे लिए, सुपर संडे। दिनेश विले और कुकसे कप्तान किधर रहेंगे तो हमारे कॉमेडी बॉक्स के आने हैं, और बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली के कप्तान टॉस के लिए आना है अगले मुकाबले के लिए। धोनी ओपनिंग जोड़ी, टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई दले टीम। एक ऐसी टीम सामने, होम टीम है सामने, बाहर से आई है, यहां से खेलना अच्छा है। मेहमान है आप, मेहमान बन के रहेंगे या फिर मेहमान बन के बाहर दर्शक बनेंगे, ये पता चलेगा ये 8 ओवर में। और अगर दर्शक नहीं बनना तो फिर अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, वहां पे एक अच्छी पार्टनरशिप बनाना पड़ेगी, एक जोड़ी बनाना पड़ेगा आपको। जिस स्थान के लिए आपको भेजा है ओपनिंग के लिए वो देना पड़ेगा, ठीक ठाक करना पड़ेगा यहाँ पे अगर रहना हो तो। यहाँ पे क्योंकि नॉकआउट स्पर्धा है, एक गलती आपकी यहाँ पे बाहर हो सकते हैं आप। फील्ड सजाए, आप खुद की टीम है, खुद आयोजन है, तो यहां से ज्यादा समय ना ले। गणपति बप्पा मोरिया चालू करे। पहली ओवर पावर का बबलू ही आते, दुर्गेश ही आते और उनको ही हाथ में दिया है। नया गेंद है ये, नया गेंद से गेंदबाजी करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो मुश्किल के लिए पैदा हो जा सकती है। ओपनिंग जोड़ी वेताल, ये नाम तो बहुत बढ़िया है वेताल, एक मालिक आती है वेताल की, और उस तरह से वो वेताल इसे करके जाए मेरे ख्याल से अच्छी बल्लेबाजी करे यहाँ पे, क्योंकि होम ग्राउंड पे भूईरपाड़ा के सामने वो जय महाराष्ट्र, बहुत नाम है इस टीम का और अच्छे फॉर्म में। साजन, कितने सवारेंगे अपने साजन से और ऋषिकेश उनके पार्टनर, जितने सवारेंगे अच्छा रहेगा। वेताल को दलेपाड़ा टॉस हारी है, बल्लेबाजी करने के लिए भेजे है कप्तान ने कि आप जाओ पहले अच्छी पार्टनरशिप बनाओ। नया गेंद सौंपा है दुर्गेश के हाथ में, कप्तान है। पहली गेंद एक ही एंड से करे, मेरे ख्याल से दोनों एंड से गेंदबाजी होना चाहिए था योगेश, लेकिन कुछ किया नहीं ऐसे, क्योंकि जब आपके मुकाबले रहते हैं धनेश के विक्की के तो दोनों एंड से करते। इस बार पहली गेंद पकड़ने के बाद सीधे खेलिए, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई थी वहां से, लेकिन कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं। एक रन से संतुलन ही करना पड़ेगा और अपनी टीम का खाता खोला, अपना भी खोला। और फिर है दो खिलाड़ी आप बाहर रख सकते हैं और वो रखे, और उसका आपको इजाजत है कि बाहर से शॉट खेले 4 ओवर में। 6 ओवर आपके 6 गेंद आपके पास रहते हैं, वो इतना रनअप नहीं है इनका, लेकिन पेस है इनके पास। इस बार लेग साइड में भटके थे और निश्चित रूप से रन मिलेंगे यहाँ से। लेग साइड से रन जाएंगे तो फिर मुश्किल में आ जाएंगे ये टीम। एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ, वाइट से आई या बाइट से, बैट से पैट से, कैसे भी रहा है वनडे में रन आना बहुत महत्वपूर्ण है और वो आ रहे हैं मेरे ख्याल से। एक से और बढ़ेगा 2 रन। टॉस हारी है, बल्लेबाजी का फैसला बेताल ने किया है। ऋषिकेश इस बार घूमे थे निश्चित रूप से, फिर लेग साइड में गेंद, शायद लेग रंग थोड़ी सी नाम खुश हो रहे यहाँ से गेंदबाज, लेकिन जब अंबर के मन में आ जाए कि जी हाँ आप थोड़ी सी भी लेग साइड में जाएंगे ना तो पक्ष है ना वो बिल्कुल बल्लेबाज के रूप में जाएगा, और वही हो रहा है। ये दूसरा वाइट सिग्नल है अब ट्रिक पे वाइट्स के लिए। एक बार फिर दुर्गेश, इस बार फिर गया कर में डालती थोड़ी सी को हो, फिर बच गए, यहां से सिंगल लिया है, दूसरे के लिए प्रयास किया है। ये यहां पे दूसरा नहीं था लेकिन ले लिया। यहां पे दूसरा क्यों लिया, मनीष बहुत ढीले रह गए यहां से।
विराट कोहली को देखो, फिटनेस देखो, फिटनेस पे आप रहो, अगर फिटनेस रहेंगी तो फिर ये हो जाएगा आपके लिए, 2 रन आ जाएंगे। यहां से दूसरा नहीं था, सिंगल के लिए भी रोका था, मिस फील्डिंग हुई थी अक्षय से, लेकिन वो डायरेक्ट मारने के लिए यहाँ पे मनीष है थोड़े से जाट जुड़ है तो इसीलिए दूसरा ले लिया। अच्छी रनिंग में कहूंगा, अभी तक अच्छे चल रहे हैं। इस बार खराब गेंद, बिस घूमे वहां पे और शॉट बहुत बढ़िया है यहां से, बिस दिशा दिया इस गेंद को और दिशा का फायदा वेताल को होने वाला है। 4 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बन चुके, और थोड़ी सी महंगी नहीं लंबी और चल रही है यहां से। गेंद खराब थी, बस दिशा देने की थी और वो दिशा किया है ऋषिकेश ने कि अब ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो मैं पावर प्ले में बल्लेबाजी करने के लिए, मैं थोड़ा रुकने वाला हूं, मैं तो शॉट खेलने वाला ही हूं, दबाव में बिखरने वाला थोड़ा हूं मैं, जब बिखरने वाला ही नहीं हूं तो फिर क्यों बिखरूंगा, उभरने वाला सितारा हूं मैं। और वैसे ही कर रहे मेरे ख्याल से ऋषिकेश, हमारे भी थे ऋषिकेश लेकिन वो नहीं खेल रहे, उनकी जगह पे हर्षल को लाया है। कितनी उम्मीद रखेंगे हर्षल से भी। इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यावकर में थी, बिल्कुल जड़ में थी, नीचे खिलाड़ी आ गए और जाना, यहाँ पे रिव्यू नहीं है आपके पास, ध्यान में रखो। बैट को लगाए, कह रहे पाटन की बैट को लगा था आपको, बिल्कुल नहीं, आपको जाना पड़ेगा। एक चौका लगाया था, खराब गेंद पे चौका लगाया था, लेकिन अच्छी गेंद पे दुर्गेश को विकेट मिलेगा यहां से, पहला झटका। निखिल एक क्यों आए, इसीलिए आए कि एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी दुर्गेश के और यहाँ पे पकड़ा गए थे उनको, और इसीलिए जा चुके ऋषिकेश। अच्छा शॉट अगले गेंद पे, लेकिन उसके बाद एक अच्छी जड़ में डाली थी, बिल्कुल बीच में पकड़ा था और उसको जाना पड़ा यहाँ से। नया बल्लेबाज, प्लेटफॉर्म नहीं बना है मेरे ख्याल से, दोनों ने 9 ही बने हैं और उस तरह में आए हैं। पहली ओवर भी है, पावर पे अभी भी चालू है आपके लिए, 2 खिलाड़ी अभी भी बाहर है निखिल के लिए, लेकिन वो क्या करने वाले, सिंगल लेंगे या फिर स्ट्राइक के लिए खुद रखेंगे या फिर बड़ा शॉट खेलने के लिए जाएंगे। पैरों का खेला है, नीचे खिलाड़ी हर्षल था, गेंद की जीत या फिर खिलाड़ी की जीत, यहां से तो गेंद की जीत हो गई अजय, अच्छा शॉट किया था, आते ही शॉट खेलना मुकाबला रहेगा तो ये करना पड़ेगा अजय। हो, आक्रमक बॅटिंग करावी लागणार आहे, थोडी जागा बनवली होती आणि बॅटचा थोडासा फेस उघडत असताना चेंडूला खेळून काढलं होतं, गॅप शोधला होता, परंतु भरपूर दिवसांनंतर तो मैदानात उतरलेला आहे आणि बॉल फार वेगानं ट्रॅव्हल करत होता। आउटफील्ड फास्ट आहे इकडे कोकसेमध्ये, 4 धावा मिळत आहेत, हा दुसरा चौकार या षटकामध्ये आलाय, एक गडीत बाद झालाय, मात्र धावसंख्या चांगली आहे, 13 धावा फलकावर। बिल्कुल सही, लेकिन जब होमर होमर नहीं करेंगे तो फिर मत पड़ो। इस बार अच्छी गेंद थी, सिंगल मिला है, डायरेक्ट हिट होना चाहिए और बिल्कुल हुआ है और बिल्कुल बल्ला ऊपर है उनका, दौड़ से आपने पवेलियन पे ही जाएंगे, उनको भी पता है कि जाना पड़ेगा, मेरा बल्ला ऊपर ही था और ऊपर ही रह गया तो जाना पड़ेगा यहाँ से। एक अच्छा मैं कहूंगा, ये कभी कभी हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है ना तो कहूंगा ये विकेट है गेंदबाज का अजय। जास्त धोका पत्करला तिकडे फलंदाजांनी, साजन नॉन स्ट्रायकर्स एंडला होता, त्याने धाव घेण्याचा प्रयत्न केला होता, इथे कुठेतरी समजदारी दाखवण्याची आवश्यकता होती। 13 धावा तुम्हाला आलेल्या होत्या आणि एवढी जास्त रिस्क घेण्याची गरज नव्हती खरं तर। धावचीच्या रूपात एक महत्त्वाची विकेट गमावली, सलामीवीर आता डगआउटच्या आश्रयाला। पहिलं षटक समाप्त, धावसंख्या वेताळ स्पोर्ट्स दळेपाडा संघाची 2 बाद 13। 13 पहला पे ये हो रहा है, कभी कभी जब साथ छोड़ते हैं ना, कभी कभी तो पार्टनर भी नहीं दे रहे अपने साथ। एक महत्वपूर्ण विकेट में कहूंगा, जी हाँ, एक धोखा पकड़ा था कि डायरेक्ट मारेंगे, अगर लग गया तो फिर मेरी जीत होगी, नहीं लग गया तो फिर चौका हो जाएगा, कुछ ऐसी स्थिति में दुर्गेश ने फेंका था गेंद को, लेकिन जीत हुई मेरे ख्याल से गेंदबाज की। चला लगेच दुसऱ्या ओव्हरला सुरुवात करायची आहे। पहिल्या फेरीतील हा शेवटचा सामना आपल्या समोर रंगतोय भोईरगाव चषक 2025 मध्ये, जे महाराष्ट्र भोईरगाव ए विपक्ष वेताळ स्पोर्ट्स दळेपाडा। दळेपाडा संघ प्रथम बॅटिंग करत असताना नवीन षटकाला सुरुवात होणार आहे। नवीन बॅटर मैदानामध्ये पोहोचलाय निशांत, गोलंदाजीसाठी प्रतीक ठाकरे उगव, निशांत गवाळे महत्त्वाचा फलंदाज, महत्त्वाचा गोलंदाज या टीमसाठी, अष्टपैलू खेळाडू, मोठी मदार असणार आहे त्याच्यावर। निखिलनं चौकारानं सुरुवात केली आपल्या डावाची, सध्या स्ट्राइक निखिलकडे आहे।
ये दोनों जोड़ी ने भी रन बनाना चाहिए, क्योंकि अभी भी 3 ओवर बाकी है। 3 ओवर में अगर एक बल्लेबाज वहां पे रह गया, सेट हो गए, तो फिर एक बड़ा स्कोर बनेगा अजय, ऐसे नहीं कि नहीं बनेगा। खेळपट्टीवर थांबणं गरजेचं आहे. खेळ थांबले तर आपण बघितले या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये धावा चांगल्या होत आहेत, खोऱ्यानं धावा काढतायत फलंदाज. निखिल ऑन स्ट्राईक, प्रतीकचा पहिला बॉल. धावचीची पुन्हा एकदा संधी आणि ओहो, आणखी एक बॅटर धावबाद. वहां पे आप जोड़ी खेलने आते देखती नहीं क्या? गेंदबाज के हाथ में तो रन नहीं है, यहाँ पे सिंगल नहीं लेना है आपको। वही कर रहे जिस तरह से साजन ने किया था, उसी तरह से विशाल ने भी वही किया। अपना कुछ खाता ही नहीं खोला, गेंद खेलने को ही नहीं मिले, शून्य का चश्मा पहन के जा रहे। ये तीसरा झटका है। ऐसे नहीं कि आपके रन बने 13 पहला ओवर में, लेकिन अगर ऐसे झटके लग गए तो 4 ओवर में आप खत्म हो जाएंगे, यहाँ से ऑल आउट हो जाएंगे। असं वाटतं की गिफ्ट देत आहेत फलंदाज भोईरगाव संघाला. 2 महत्वाचे बॅटर्स धावचीच्या रूपात बाद झालेत. ताळमेळचा पूर्णपणे अभाव पाहायला मिळाला. त्यांच्या दरम्यान चांगलं अंडरस्टँडिंग असणं गरजेचं आहे, ते मात्र पाहायला मिळत नाहीये. तिसरा धक्का बसलाय. निशांत एकही चेंडू फेस न करता माघारी परतलाय. डायमंड आणि आता नवीन बॅटर विकी घागस मैदानामध्ये. पार्टनरशिप बनवावी लागणार आहे. पार्टनरशिप जर चांगली धावसंख्या उभारणं फार कठीण असणार आहे दळेपाडा टीमसाठी. लांब लचक असं बॉलिंग रनअप आपण बघतोय प्रतीकचं. वेगानं टाकलेला बॉल पायावर लागलाय. थोडंसं अपील फेटाळले पंचांनी. डीपमधून खेळाडू बॉलवर पोहोचलाय. यावेळेला एक धाव मिळते. कदाचित बॅटचा स्पर्श असावा. सुरुवात चांगली होती मंगेश. पहिल्या ओव्हरमध्ये 13 धावा बनवल्या होत्या फलंदाजांनी पहिल्या 5 बॉल्समध्ये, आणि त्यानंतर 2 फलंदाज सलग आपण बघतोय की धावचीच्या रूपात बाद झालेले आहेत. त्यामुळे थोडासा अडचणीत सापडलाय दळेपाडा संघ. बिल्कुल निकालना पड़ेगा इस दोनों को, विकी के और निखिल को। टॉस हारे, बल्लेबाजी का फैसला दिया है आपको, टारगेट 37 रखेंगे तो फिर मुश्किल होगा। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। कितना पेस था इस गेंद को, बहुत पेस था। बहुत मुश्किल में रहेगा अगर ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो दळेपाडे को रन बनाना। जबरदस्त शॉर्ट बॉल. आणि बघा टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये देखील आलाय. फलंदाजाने जागा बनवून त्याला खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. बाउन्समध्ये बीट केलंय, पेसमध्ये बीट केलंय. भन्नाट वेग आहे गोलंदाज प्रतीक ठाकरेकडे. कभी कभी जब गेंदबाज अच्छा फॉर्म में रहता है ना, तो ऐसी गेंदबाजी दिखने को मिलती है। और अगर ऐसी गेंदबाजी देखने को मिले तो बहुत मन को सलून सलून हो जाता है कि बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है जय महाराष्ट्र का। टर्न केला ऑन साइडला, गॅप शोधलाय. फिल्डर पाठलाग करतोय. रनिंग फास्ट आणि बॉल सीमा पार. धावा मिळतील 4. हा येतोय चौकार. असं वाटतं की थोडी इनसाइड एज होती. शफल लाईन चांगली होती. हो, बॅटच्या आतमध्ये बॉल लागला होता, मात्र फाईन लेग सर्कलच्या आतमध्ये, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचा खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये आहे आणि फिल्डरला बीट केलंय. वेगानं बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. पेस रहेगा तो बैट का अंदरूनी किनारे पे लगेगा तो बॉल 4 बाउंड्री की तरफ ही जाएगा। ये ध्यान में रखना है कि कहाँ बल्लेबाज गेंदबाज को रखना है, गेंद को खिलाड़ी रखना है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा गेंदबाज को। भाविक पाटील इंजर्ड आहेत, त्यामुळे टीम मध्ये ते खेळत नाहीत. सुंदर फटका. ओ, प्रेक्षणीय ड्राईव्ह, परंतु तिकडे फिल्डर उपस्थित आहे लॉंग ऑफला. या फटक्यावर चांगलं नियंत्रण होतं. फलंदाज निघलेत. 9 धावांवर पोहोचतोय सिंगलच्या मदतीनं. संघाची धावसंख्या 3 बाद 19, 20 धावा, 20 रन्स. ठीक है, मैं कहूंगा क्योंकि विकेट लगातार 3 गए तो 20 भी ठीक है। दूसरा ओवर ही चालू है, अभी भी 2 ओवर बाकी है। अगर एक और लूज मिल गया किसी का तो फिर उस पर रन बना सकते हैं दोनों खिलाड़ी को। 19 बने हैं, 19 झालेले आहेत. थोडंसं करेक्शन. चेंज ऑफ पेस, चांगला बॉल. आतापर्यंत सुसाट वेगानं टाकत होता, मात्र शेवटचा बॉल स्लोवर टाकलाय आणि बीट केलाय बॅटरला. चांगली गोलंदाजी. याचबरोबर दुसरं षटक समाप्त. धावसंख्या 3 बाद 19. कैलासजी ठाकरे यांचं आगमन झालेलं आहे व्यासपीठावर. आपलं सहर्ष स्वागत आहे भोईरगाव चषक 2025 मध्ये. यानंतर दुसऱ्या फेरीतील सामन्यांना आपण सुरुवात करणार आहोत आणि आजचा दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना असेल धनेश 11 कोकसे विरुद्ध बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली. दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स टॉससाठी सज्ज राहायचं आहे. नऊ 9.50 सरासरी राखली गेलेली आहे पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये. आणि मंगेश, भोईरगाव संघासमोर एक चांगलं
आव्हान जर प्रस्तुत करायचं असेल तर उर्वरित 2 ओव्हर्समध्ये 20 ते 25 किमान धावा जोडण्याचा प्रयत्न फलंदाजांना करावा लागेल, जेणेकरून 40 ते 45 पर्यंत स्कोर जाईल आणि तेथून तुम्ही फाईट बॅक करू शकता. बिल्कुल सही. अगर 20-25 नहीं बनाए तो फिर मुश्किल में आ जाएगा. ये मेहमान टीम है और खुद के मैदान पे खेल रही जय महाराष्ट्र. मेहमान को कितनी देर तक रुकेंगे ये 2 ओवर में पता चलेगा अजय. जबाबदारी विकी गागस आणि निखिल या दोन फलंदाजांवर आहे. निखिल वन डाऊन खेळण्यासाठी आलेला आहे. 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून आलेले आहेत. एक मोठी इनिंग्स तो खेळू शकतो, ती क्षमता त्याच्यामध्ये आहे. विकी देखील एक धडाकेबाज खेळाडू आहे. तो मोठमोठे फटके खेळण्यासाठी ओळखला जातो आणि मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता असेल. आता फक्त 12 बॉलचा खेळ बाकी आहे. अगर 12 में 24 या 25 भी बनते हैं ना तो ठीक ठाक रहेगा मेरे ख्याल से 45 लक्ष्य, लेकिन वो बनाना चाहिए. ये जोड़ी को कुछ बड़े शॉट खेलना पड़ेगा. वो कौन खेलेगा क्योंकि अभी तक छक्का देखने को नहीं मिला इस पूरे पारी में 12 गेंदों में. बॉलिंग चेंज. डावखुरा गोलंदाज अक्षय वाघे आता गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय. बऱ्यापैकी कामगिरी अक्षय वाघेची राहिली आहे या हंगामामध्ये. महत्वाचा अष्टपैलू खेळाडू आहे. एकतर गोलंदाजीमध्ये तो आपण बघतो की डावखुरा गोलंदाज आहे, त्याच्यामुळे थोडी व्हरायटी घेऊन येतोय गोलंदाजीमध्ये. जास्त वेळ खर्च केला जात आहे. प्लीज भोईरगाव टीम खेळ सुरू ठेवा. 19 3 विकेट के नुकसान पे अक्षय आए. तीसरी गेंदबाज के रूप में आए. लेफ्ट हैंडर गेंदबाज से करते हैं और लेफ्ट ही हैंडर से बल्लेबाजी भी करते हैं. कितना पेस रहेगा इनके पास, भी पेस है उनके पास. रुके थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग हुए उनमें. काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये ओवर दलेपाड़ा के लिए, क्योंकि इस ओवर पे अगर रन नहीं आए तो फिर चौथे ओवर में दबाव में आ जाएंगे बल्लेबाज. पहली गेंद इस बार दिशा दिया है नीचे. खिलाड़ी दर्शक बन गए. हवाई यात्रा से शुरुआत किया है, स्वागत किया है मेरे ख्याल से, और वो होना ही था क्योंकि 2 ओवर खामोश रखे थे बड़े शॉट करने के लिए. हवाई यात्रा देखने को नहीं मिली थी. बड़े शॉट लग रहे हैं मेरे ख्याल से. पहिलाच बॉल अगदी फलंदाजाच्या पुढ्यात टाकलेला बॉल, ओव्हर पिच बॉल होता आणि काय फटका सजवलाय. स्टँड अँड डिलिव्हर, क्लीन स्ट्राईक. लॉंग ऑफला फिल्डर होता, मात्र त्याच्या डोक्यावरून बॉलला फेकलाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. अप्रतिम षटकार, पहिला मॅक्झिमम या मॅच मधला निखिलच्या बॅटमधून आलाय. जसा तुम्ही उल्लेख केला की षटकार त्याची प्रतीक्षा होती आणि ती प्रतीक्षा संपवली आहे निखिलनं. बिल्कुल लगता है मेरा सुन रहा है कि जी हाँ मैं मारने वाला हूँ. यहाँ पे अगले गेंद पे आप देखते रहो कि किधर से मारने वाला हूँ. मैं अपने वाला नहीं हूँ, निखरने वाला हूँ. नाम ही मेरा निखिल है तो कहाँ बिखरने वाला हूँ मैं अजय. क्या बात है. नेक्स्ट बॉल लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. हा बॉल चांगला आहे, थोडासा खाली देखील राहिला. डायरेक्ट हिट. विकेट कीपरचा थेट निशाणा इष्ट्यांवर आणि फलंदाज धावबाद. चौथा फलंदाज बाद झालाय, त्यापैकी 3 फलंदाज धावचीच्या रूपात बाद झालेले आहेत. ह्या फार मोठ्या चुका पाहायला मिळत आहेत बॅटिंग टीम कडून. बिल्कुल. और वो तीसरा लगातार वही स्टंप पे डाला है गेंद. यहाँ पे अगर निखिल के पास गेंद बेचता तो वो बड़ा विकेट मिल सकता था. वो थोड़ा सा ध्यान में रखना था विकेट कीपर को कि ये बड़े शॉट खेलने के लिए जा जाते हैं निखिल. अगर रह गया और 2 ओवर तो फिर मुश्किल में आ जाएगा. एक तरफ से विकेट जा रहे लेकिन निखिल वहां पे खुद खड़े कि मैं बिखरने वाला थोड़ा हूँ, निखरने वाला ही और निखर से ही जाने वाला हूँ. विकीनं बॅट ग्राउंड, बॅट हवेत होती जेव्हा बॉल एष्ट्यांवर लागलाय आणि थोडा दूर देखील होता. धोका जास्त होता आणि मिळून मिळून मिळणार किती धावा होत्या. एकच धाव मिळाली असती. एका धावेसाठी एवढी रिस्क परवडण्यासारखं नाहीये. 3 फलंदाजांनी अशाच चुका केलेल्या आहेत. धावसंख्या 4 बाद 25. या षटकाची सुरुवात षटकाराने झाली आहे, मात्र पुढच्याच बॉलवर रनआउटच्या रूपात विकेट गमावली गेली आहे. विकी बाद झालाय. नवीन बॅटर तेजस इन एट नंबर 6. छठे स्थान पे आए. इतनी लंबी कभी कभी बल्लेबाजी नहीं रहती, लेकिन ये क्या करने वाले. अच्छे शॉट खेलने की कोशिश, बिल्कुल जड़ में ही डाला था ये भी गेंद. बिल्कुल बीच में डालते हैं अक्षय कभी कभी और अच्छी गेंदबाजी करते. पहले गेंद पे छक्का खाया था लेकिन उसके बाद 2 गेंद तुम्हारी नहीं ये मेरी रहेगी, कुछ ऐसा. कमबॅक करतोय. पायावर आदळला होता बॉल, परंतु इम्पॅक्ट ऑफ स्टिकच्या थोडासा बाहेर होता. योग्य निर्णय पंचांचा. 26 धावा फलकावर आहेत. अजूनही 9 बॉलचा खेळ बाकी आहे. वेताळ स्पोर्ट्स दळेपाडा विरुद्ध जय महाराष्ट्र भोईरगाव ए. विद्यमान सामना. निखिल अभी भी 9 गेंद आपके हाथ में. अगर रह गए फिर एक बड़े शॉट खेलने की आपके पास क्षमता है और बड़ा शॉट खेलने वाले हैं निखिल. इस बार बिल्कुल बैट को लगा है.
हो, थोड़े से चुस्त रहते तो ये भी बिल्कुल जाता विकेट। डायरेक्ट हिट रहता तो यहाँ पे चुस्त रहना चाहिए मेरे ख्याल से। अपील तो विकेट कीपर से आई थी, गेंदबाज से नहीं आई थी मेरे ख्याल से। अगर दोनों से एक साथ आता है तो फिर थोड़ा सा दबाव बनता है अंपायर के ऊपर। बॅटचा स्पर्श होता अथवा हा बॉल बरोबर इष्टांच्या रोखानं टाकला होता. चांगला वेग देखील बॉलला प्रदान करत असताना गोलंदाज. 2 बॉल्स त्याच्या षटकामध्ये बाकी आहेत. गणेशजी पाटील यांचं आगमन झालंय. आपलं हार्दिक स्वागत. लवली. देखो वेताल को क्या करना है, आप ज्यादा स्ट्राइक मेरे ख्याल से निखिल को देना है अजय, और वो कर नहीं रहे मेरे ख्याल से उनका पार्टनर तेजेश। अब सिंगल नहीं लेना, आप यहाँ से डबल लेना है, तभी स्ट्राइक रह गई विथ निखिल के पास। केदार भोईर आणि संदीप भोईर यांचं देखील शुभ आगमन झालेलं आहे. आपलं देखील हार्दिक स्वागत. चुकीच्या लाईनवर वारंवार बॅट फिरवली जाते. आणखी एक डॉट बॉल आणि याचबरोबर हे चांगलं षटक समाप्त होतंय अक्षय वाघेचं. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. दळेपाडा संघाची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 4/27. प्रतिषटक 9च्या सरासरीनं धावा जोडल्या जात आहेत. पहिल्या ओव्हरमध्ये 13 धावा आल्या होत्या, मात्र मागच्या 2 ओव्हर्समध्ये फक्त 14 धावा फलंदाज बनवू शकलेत आणि त्याचं प्रमुख कारण म्हणजे धावचीतच्या रूपात 3 फलंदाज बाद झालेत. 4 ओवर का मुकाबला है अजय, चौथा गेंदबाज रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। या स्पर्धेमध्ये ज्यांच्याकडून मॅन ऑफ द मॅच साठी आकर्षक ट्रॉफी स्पॉन्सर करण्यात आलेले आहेत ते सन्माननीय संदीप भोईर साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. मी त्यांना विनंती करतोय आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. आपलं सहर्ष स्वागत आहे. तसेच केदार भोईर यांना देखील विनंती असेल आपण देखील आमच्या मंचावर यायचं आहे. आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत भोईरगाव चषक 2025 मध्ये. रोहन लास्ट ओवर, ये गेंदबाज अगर चल गए तो फिर अच्छा रहेगा जय महाराष्ट्र के लिए, अगर नहीं चले तो फिर रन भरेंगे दड़े बड़ा के लिए। लेकिन निखिल एक बल्लेबाज खड़ा, और किस स्थान पे आए थे, तीसरे स्थान पे वो बल्लेबाजी करने के लिए आई है। उनके पास जो आने वाले बल्लेबाज उसने साथ नहीं दिया, लेकिन ये खिलाड़ी उभरता है खिलाड़ी। गेले 9 बॉल्स मध्ये 16 धावांचं योगदान आतापर्यंत निखिलनं दिले. पहिला बॉल संथ गतीनं टाकलाय रोहननं. जबरदस्त बॉलनं सुरुवात. डॉट बॉल. थोड़ा सा पेस को रोका था और उंगली घुमाई थी अपनी गेंद के ऊपर। फिर हार गेंद को आप मत बोलने जाओ वहां पे, क्योंकि हार गेंद पर चलेगा तो जो बल्लेबाज जो करने वाले हैं ना वो करने वाले नहीं है। उनकी मनपसंद शॉट खेलना चाहिए मेरे ख्याल से। आप एक बार फिर रोहन, इस बार पैरों का इस्तेमाल किया था, पहला रन काफी तेज लिया है। दूसरे के लिए निखिल जाना चाहेंगे। मनीष थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई, काफी इतने अट्टे कट्टे होने के बाद भी आपका थ्रो है वो गेंदबाज के हाथ में नहीं जा रहा है। चिंता का विषय है जय महाराष्ट्र के लिए। वजन थोडंसं वाढलेलं आहे मागच्या काही दिवसांमध्ये मनीषचं, आणि तो देखील बऱ्याच दिवसांनंतर. काही मागच्या स्पर्धांमध्ये तो संघामध्ये दिसला नव्हता. थोडीशी फंबलिंग घडली, त्याचा फायदा घेतला. सुरेख गोलंदाजी. बॉल या षटकातील शेवटचे 3 बॉल्स आता बाकी आहेत. 3 गेंद में सिर्फ 2 रन खर्च किया है, अभी भी 3 गेंद शेष है। लेकिन निखिल अभी तक दिख नहीं रहा है, वो रंग में है लेकिन वो रंग दिख नहीं रही है। बड़ा शॉट के लिए जाते हैं लेकिन बड़ा शॉट दिख नहीं रहा है उनसे बल्ले से अजय। गोलंदाजी खूप छान होते. स्लोअर बॉलचा चांगला वापर करतोय रोहन. बाहेर टर्न करतोय चेंडूला. लेंथ मध्ये बदल केला. यावेळेला फार दुरून बॅट चालवली होती. हाही बॉल बॅटवर आलेला नाही. आणखी एक निर्धाव चेंडू. 2 गेंद अभी भी शेष है। निखिल अपने निखर से बाहर हो रहे थोड़े से, क्योंकि 2 ही रन मिलेंगे। अच्छा 16-17 रन बनाए थे 3 ओवर में उन्होंने, लेकिन उसके बाद बिल्कुल रुका दिया है रोहन ने उनको। इस बार फिर स्लो डिलीवरी किया था, ऐसे लग रहा है मैडम हो जाती अजय। और लास्ट ओवर मैडम होना मुश्किल हो जाता है किसी गेंदबाज को, क्योंकि इतने विकेट आपके हाथ में, अभी भी 5 विकेट हाथ में, और लास्ट ओवर में सिर्फ 2 ही रन आ रहे, तो कहीं ना कहीं डगआउट में खामोशी छाई है। आणि डॉट चेंडू कोण खेळतोय? जो फलंदाज सेट आहे, ज्याने या अगोदर चांगली फटकेबाजी केलेली आहे. पुढे सरसावलाय, मात्र पुन्हा एकदा बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाही. आणखी एक डॉट बॉल. अप्रतिम गोलंदाजी रोहन कडून. फक्त 2 धावा खर्च केल्या शेवटच्या ओव्हरमध्ये. एकूण धावसंख्या 29 आणि टार्गेट असेल जय महाराष्ट्र भोईरगाव संघासमोर फक्त 30 धावांचं. 24 गेंद 30 रन, अब मुश्किल नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे अगर गेंदबाज रहेगा तो फिर मुश्किल में आएंगे। थोड्याच वेळात आपण रनचेस पाहणार आहोत, मात्र तत्पूर्वी जाऊयात पुढील सामन्याच्या टॉसकडे. धनेश 11 कुकसे आणि त्यांच्या विरोधात बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली.
सन्माननीय कैलास ठाकरे साहेबांना विनंती करतोय, आपण आमच्या टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाईल. आणि हा सामना देखील प्रत्येकी 4 षटकांचा असेल. सन्माननीय कैलासजी ठाकरे साहेब, आपलं सहर्ष स्वागत आहे टॉस बॉक्समध्ये. जय महाराष्ट्र मित्र मंडळ आणि भोईरगाव चषक अशा नाण्याच्या 2 बाजू आपण बघतोय. कॉल देतील बोरिवली टीमचे कॅप्टन मित्र मंडळ. यस, राईट कॉल होता. टॉस जिंकलेला आहे बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली संघानं. थँक्यू सो मच. आपल्याला विनंती असेल आपण आता व्यासपीठावर विराजमान व्हावं. खरं तर आम्ही बघितलं की कॉल देण्याची तुम्हाला उत्सुकता असते. या अगोदरच्या सामन्यामध्ये देखील तुम्ही कॉल दिला होता. म्हणजेच टॉस तुमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे. काय करणार? धनेश 11 विरुद्ध या हंगामामध्ये एखादा सामना यापूर्वी झालाय? नाही, फर्स्ट टाइम. प्रथमतःच मॅच. काय वाटतं त्या टीमबद्दल आणि किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा तुमचा मानस असेल? 40 ते 45. चला, हार्दिक शुभेच्छा असतील. तुम्ही काय सांगाल प्रतिस्पर्धी संघाबद्दल? कसा संघ आहे बंटी स्पोर्ट्स? चांगला संघ आहे ना, आणि गिरीश आणि सुजित चांगले बॅटिंग करतात आणि बॉलिंग सुद्धा ते चांगली करतात. त्यांच्यासमोर आम्ही 40+ जाण्याचा प्रयत्न करू. दुसऱ्या फेरीतील सामना आहे. पहिला सामना तुम्ही जिंक. कॅप्टन पूर्णपणे टीम एफर्ट होता की एखादं क्षेत्र राहिले तिकडे तुम्हाला असं वाटतं की आणखी भरीव कामगिरी झाली पाहिजे? बॅटिंगमध्ये थोडीशी कमकुवत. विनीत धुमाल बॅटिंग नाही करत आणि प्रॅक्टिसला खूप बॅटिंग करतो तो. इथंच करतं आणि मॅचला त्याचा कुठेतरी परफॉर्मन्स होत मला. येस, प्रॅक्टिस वेगळी असते आणि प्रत्यक्ष मॅचमध्ये खेळता तेव्हा तो वेगळा दबाव असतो. अपेक्षा करूयात की तो चांगला खेळेल आणि तुम्हाला देखील असतील. तर टॉस येथे संपन्न झालेला आहे. टॉस जिंकलाय बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली टीमच्या कॅप्टननं. त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वळूयात ला सुरुवात होते. इट्स ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. मंगेश आहेत तिकडे आणि त्यांच्या समेत जोडले जात आहेत योगी पाटील. धन्यवाद अजय. टॉस जीता है, गेंदबाजी ग्राउंड पे फिर एक बार मुकाबले होने वाले हैं। धनेश के लिए मैदान योगेश लकी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक इन धनेश के लिए इस मैदान पे ट्रॉफी उठाती देखा है। थोड़ा सा क्योंकि पांडुरंग धर्मा पाटिल की वो धनेश टीम है, बड़े मुकाबले यहाँ पे हुए, बहुत बड़े मुकाबले वहाँ पे देखने को। धनेश के लिए मैदान उतना लकी नहीं है, खुद का मैदान है, होम ग्राउंड है, कभी कभी हो जाता है। हो, निश्चितच. परंतु स्पर्धेच्या माध्यमातून आज निश्चितपणे त्यांनी विजयाने सुरुवात केली. पहिला सामना त्यांनी जिंकला आणि आता दुसऱ्या फेरीमध्ये बंटी स्पोर्ट्स कुकचे बोर्ली संघाच्या विरोधात ते चांगला खेळ करण्यात. जर 30 धावांचं संरक्षण करायचं असेल तर मात्र दलेपाडा संघाने गोलंदाजांना मात्र चांगला खेळ करावा लागणार आहे. लेकिन अगर बंटी स्पोर्ट देखो, कभी भी उभरता है और कभी भी नीचे आ जाता है। ये टीम का कुछ भरोसा नहीं रहता। ये कभी कभी ऐसी टीम है ना कि बड़े टीम को ये पराजित का लक्ष्य देती है। ये ऐसी टीम है बंटी, ये छुपा रुस्तम टीम है ये बंटी स्पोर्ट। ये नया खिलाड़ी आए, कितने अभी तक देखा नहीं, लेकिन टीम अच्छी है बंटी, बहुत देर से ये खेल रही है। शुभेच्छा है मेरी उनकी तरफ। दृष्टीने आपण नंतर चर्चा करू, परंतु आता चालू सामन्याकडे आता लक्ष वेधूया. दुर्गेश आणि या सत्रात विचार जर केला आपण तर दोघेही चांगल्या टच मध्ये आहेत, दुर्गेश आणि अक्षय. आता मात्र फलंदाजला मात्र शांत करेल का? आणि जर सिक्सर हॅट्रिक कंप्लीट केली दुर्गेश भोईरनं तर कुकसे बोर्ले गावचे उद्योजक मगन शेट कालेकर यांच्याकडून तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाणार आहे. पहिल्या चेंडू क्लास चालय कव्हर पॉइंटच्या पलीकडे 4 धावांसाठी चौकार. बक्षिसाचा वर्षा सुद्धा आपण पाहतो. आणि जर सिक्सर अँड अर्णव बिअर बार रेस्टॉरंटचे मालक किरण शेठ भोईर यांच्याकडून सुद्धा मात्र सेम पारितोषिक असेल 1000 रुपयाचं. मंगेश काय कहेंगे? ये चेहरा ध्यान में रखो, कुछ निशान को ऐसे ही लगा दिया है हमारे डीजे वाले ने। ये चौका ध्यान में रखो, ऊपर से थोड़ी सी बाहर गेंद फेंकी थी, बिल्कुल पॉइंट का खिलाड़ी अंदर है, उनको मालूम है 2 खिलाड़ी अंदर है तो मैं वो बड़ा शॉट खेलने जाऊंगा और पावर प्ले का फायदा लेंगे। इस बार फिर उसी दिशा में गैप ढूंढा है और निश्चित रूप से रन बचाव का लगातार चौके के लिए नहीं लगा दिया, मेरे ख्याल से छक्के के लिए लगा दिया है। ये छक्के के लिए नहीं, चौके के लिए, क्योंकि कभी कभी बड़े शॉट बहुत आसानी से खेलते लेकिन ग्राउंड ये कर रहे हैं मेरे ख्याल से दुर्गेश।
चला पारितोषिक जिंकण्यासाठी नाही परंतु आपल्या संघासाठी तो चांगला खेळतोय. लागोपाठच्या 2 चेंडूवरती 2 चौकार निघाले आणि चांगले हे संघ जे आपण पाहतोय. ओपनर देखा जाए तो फिर कभी कभी चेंज हो जाता है, लेकिन दुर्गेश उसी स्थान पे ओपनिंग करता है, ये एक बड़ा है जय महाराष्ट्र के लिए. अगर कभी फॉर्म में नहीं भी रहते लेकिन स्थान उनका चेंज नहीं किया है जय महाराष्ट्र ने, कप्तान ने उनका, कि आप उसी स्थान पे आप बल्लेबाजी कर सकते हैं. ऑलराउंडर, ये दोनों ऑलराउंडर है, दोनों गेंदबाजी करते हैं, दोनों ओपनिंग में आते, तो ये बहुत अच्छा है जय महाराष्ट्र के लिए. मंगेश दुर्गेश एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे आणि तो कधी पलटवार करू शकतो आणि त्या अनुषंगाने मात्र सलामीला तो आलाय आणि पहिल्या 2 चेंडूवरती चेंडूला मात्र दर्शन घडवलं सीमी रेषेचं आणि तदनंतर दांडी गोल. निशांत मात्र चोख प्रत्युत्तर देतोय. पहिला धक्का लागत असताना जय महाराष्ट्र बोरगाव संघाला दुर्गेशच्या रूपानं. लेन तो त्यांनी पाहू शकेल क्रॉस बॅटेड फटका त्याने मात्र खेळण्याचा प्रयत्न केला. आपण रिप्लेमध्ये पुन्हा पाहूया. चुकीच्या दिशेने मात्र स्ट्रोक खेळायचा त्याने प्रयत्न केला आणि अखेर मधली एसटी मात्र त्या ठिकाणी वाकवली गोलंदाज निशांतनं. देखो ये अच्छी गेंद थी, उसको सम्मान देना चाहिए था. उस पे भी आप शॉट खेलने की जाएगा तो फिर ये नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा. 2 चौके लगा चुके, 4 ओवर का मैच है, इतना बड़ा टारगेट नहीं है. का छक्का नहीं लगा सकते, सिंगल डबल भी आप ले सकते हैं, वही है क्रिकेट अच्छा रहता है. सिंगल लेंगे तो फिर अच्छा रहेगा. जी हाँ, 2 चौका लगा चुका है, एक सिंगल लेंगे 9 बन जाते, पार्टनर को चांस देते, वो कुछ ना चाहिए था कि यार गेंद खराब नहीं गेंदबाज कर पाएगा. तुमचं असं म्हणणं आहे की स्ट्राईक रोटेट तुम्हाला करायची होती कारण सुरुवात चांगली तुम्ही प्राप्त केली होती. 2 चौकार पहिल्या 2 चेंडूवरती निघाले परंतु एखाद्या व्यक्तीला पहा मंगेश, एखाद्या गोष्टीची जर ती लत लागली तर मात्र लवकर सुटत नसते आणि ती लत मोठ्या फटके खेळण्याची दुर्गेश भुईरा लागली आणि त्याच्यामुळे पाहतोय की त्याची विकेट नहीं, मात्र त्याने ज्यादा गमावली. आप ऐसे करेंगे तो फिर मुश्किल आ जाएगा, क्योंकि 2 गेंद पे 2 चौके आए थे, 4 ओवर का मैच है, आप ओपनर में आए, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, बड़ा मुकाबला है. ऐसे नहीं कि मुकाबला एक गलती आपका, ऐसे नहीं कि आप स्कोर 29 ही बनाना है, ऐसे है ठीक है 29 बनाना है, 8 रन बना है, इतना मुश्किल नहीं है. लेकिन अगर यहाँ यही 30 अगर 60 रह जाता और अपना विकेट जाता तो फिर मुश्किल हो जाता योगेश. हा निश्चितपणे परंतु नवीन फलंदाज प्रतीक ठाकरे आलाय. इथे मात्र पाहू शकेल सिंगलसाठी प्रयत्न सावपाने ड्राईव्ह केलाय. मिडॉनचा क्षेत्रच्या चेंडूवरती पोहोचतोय. तोपर्यंत पहिल्या चेंडूवरती प्रतीकने आपल्या स्वतःचा 30 धाबाचा पाठलाग करत असताना 9 धाबा फलक्यावरती पाहायला मिळत आहेत. बिल्कुल, एक विकेट के नुकसान पे टॉस हारी थी. बल्लेबाजी के लिए आए थे वेताल. 29 बनाया था, 30 बनाना है आपको. पहला ओवर चालू है, 2 चौके लगाए थे दुर्गेश ने, लेकिन उसके बाद अपना विकेट नहीं रोक पाए. सर आपण स्पीडअप करायचं आहे, जास्त वेळ आपल्याकडे नाहीये कारण आज आपण एकूण 11 सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत. अक्षय कडक शॉट मिड ऑफच्या डोक्यावरून चेंडू सरळ चालला लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. वाघेच्या बॅटमधून निघणारा हा पहिला चौकार. वाघेसाठी सुद्धा पारितोषिक आलेलं आहे. जर लागोपाठच्या 3 चेंडूमध्ये 3 सिक्सर लगावले तर किरणचंद भोईर यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाणार आहे. परंतु चौकारानं मात्र त्यांनी आपल्या डाबाला सुरुवात केली. ये अक्षय वागे 23-24 में तो दिख भी नहीं रहे थे, 12वां खिलाड़ी थे, लेकिन 25 में ओपनर में आए. बड़ा शॉट हवाई यात्रा के लिए ही भेजा है और बिल्कुल दर्शक के लिए भेजा है. ये पहला तो लगा चुका है योगेश, अभी भी 2 बाकी है. जबरदस्त बॅटिंग सध्या आपण पाहतो आणि दमदार सुरुवात जय महाराष्ट्र भुईरगाव एक संघाची आपण पाहतोय. पॉवर प्ले मध्ये निशांत भरपूर मागणा राहिलाय आणि एका षटकाच्या समाप्तीत तब्बल 19 धाबा त्यांनी खर्च केला. म्हणजे आता येणाऱ्या 18 चेंडूच्या खेळामध्ये फक्त या ठिकाणी सामना जिंकण्यासाठी भुईरगाव संघाला फक्त 11 धाब्यांची गरज. 18 गेंद 11 रन, एक बड़ा ओवर यहाँ से जा चुके वेताल के गेंदबाज. चुकीची गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये निशांतच्या वतीने पाहिली आपण कारण पहिल्या 2 चेंडूवरती 2 चौकार आले त्याच्या अगेन्स्ट. त्याच्यानंतर धरून त्यांनी वापसी करण्याचा प्रयत्न केला होता. विकेट्स प्राप्त केली होती दुर्गेश भोईरची. परंतु अक्षय वाघेला जशी स्ट्राईक मिळाली त्याने सुद्धा मात्र 11 बनाला सुरुवात केली. नवीन गोलंदाज विकीच्या हातामध्ये चेंडू आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. परंतु इथून 18 चेंडूमध्ये आता 11 धाबांचं संरक्षण मात्र केला जाणार का? पहिल्या फिरतीला शेवटचा सामना आणि तदनंतर दुसऱ्या फेरीला आपण सुरुवात करू. धनेश शिलवण कुकसे विपक्ष बंटी स्पोर्ट कुकसे बोरिवली
या दोन संघादरम्यान पुढील सामना तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. एकाच ग्रामपंचायतीले दोन्ही संघ तुम्हाला एकमेकांच्या विरोधात खेळताना पाहायला मिळतील. प्रतीक 11 चाहिए अभी भी जीतने के लिए. इस बार उन्होंने भी हवा में खेला है, नीचे खिलाड़ी बहुत महसूस करना पड़ेगा, लेकिन सिंगल नहीं दूसरे के लिए भी जाएंगे. यहाँ पे तीसरे के लिए बिल्कुल नहीं, दो ही से ही संतुलन करना पड़ेगा. 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 21, 1 विकेट की नुकसान पे. यही ओवर से अगर एक छक्का लग जाएगा तो ये मैच यही ओवर में खत्म हो जाएगा. योगेश हां, चित्र तर त्याच अनुषंगाने आपल्याला पाहायला मिळतोय, परंतु क्रिकेट आहे मंगेश, काही आपण सांगू शकत नाही. क्रिकेटच्या खेळामध्ये फुलर लेंथ ऑन साईडला ट्राय करण्याचा प्रयत्न, सिंगल धाव कंप्लीट दुहेरीचा प्रयत्न केला जातो आणि प्रत्येक आय थिंक जर आपण पाहिलं तर स्ट्राईक रोटेशन डबलला तो चांगल्या प्रमाणात प्राधान्य देत असतो आणि ग्राउंडेड फडके त्याचे पाहण्यासारखे असतात. आणि पाहता 3 धाबा या ठिकाणी पूर्ण केल्या गेल्या. म्हणजे असं वाटतं की कुठेतरी हा सामना वेताळ स्पोर्ट दलेपाडा संघाने सोडून दिलाय, ज्याप्रमाणे त्याची आपल्याला बॉडी लँग्वेज सध्या पाहायला मिळते. बिल्कुल. अक्षय है वो हवाई यात्रा से गेंदबाजी कर रहे और प्रतीक है वो नीचे से बल्लेबाजी कर रहे. तो ये दोनों का ये बात हुई है कि जी हाँ आप बड़े शॉट खेलने के लिए जाओ, मैं सिंगल डबल के लिए जाऊंगा. पण याला म्हणतात परफेक्टली कार्यक्रम. चांगल्या प्रमाणात त्या ठिकाणी रणनीती त्यांनी आकारलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने ते दोघेही खेळ मात्र साकारण्याचा प्रयत्न करतायत. हाँ, ये शोर इसलिए हुआ था कि बनी इज बैक. फक्त 5 धाबा दूर विजयापासून 25 धाबा धावफलकावरती 6 धाबाची अजूनही मात्र आवश्यकता आहे. 24 धाबा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ऑनसाला खेचून मारलाय, जबरदस्त फटका, विजयाचा सिक्सर अक्षय वाघेच्या बॅटमधून आणि हा सामना जिंकला या ठिकाणी जय महाराष्ट्र भुईरगावे संघानं. दूसरा ओवर पूरा भी नहीं करने दिया, अक्षय गेंद को खींच के लाया था. अभिनंदन जय महाराष्ट्र भुईरगाव आणि हार्ड लक टीम वेताळ स्पोर्ट दलेपाडा. जरूर कुठेतरी बॅटिंग ऑर्डरमध्ये आपल्याला त्यांच्याकडून चुका पाहायला मिळाला आणि त्यामुळे पाहतो की एक छोटंसं लक्ष त्याने उभारलं आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना 1.3 चेंडूमध्ये तो लक्ष्य मात्र पूर्ण केलंय. आणि देऊया आपण या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच. बंटी